बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। सर्दियों का जो बिल आ गया है 5600 रुपये, हालांकि अभी सर्दी है, अभी तो पंखे भी नहीं चलते, कोई चीज भी नहीं चलती। दिन में हमारी सोलर प्लेटें चलती हैं और फिर भी इतना बिल आ गया है। ये हमारा बिल जो है आम रूटीन में, मतलब ये है कि कुछ साल पहले 100 के तादाद में आता था, 1500, 2000 या 3000, और ये सर्दियों में अब देखो 5500 के करीब करीब बिल आ गया है जी। अभी तो इतनी ज्यादा बल्ब भी नहीं जलाते, पखे भी नहीं चलते, दिन में हालांकि सोलर चलाते हैं। हाँ जी, पूरा दिन सोलर चलते रहते हैं, बल्कि 6 बजे या 5 बजे हम जो बिजली चलाते हैं, फिर भी इतना ज्यादा बिल आ रहा है। पता नहीं अब क्या बनेगा, गर्मियों में पता नहीं क्या बनेगा। ना महंगे कर दे रहे, क्या यूनिट बोलते हैं ना, उनको महंगा कर दिया ना, इसलिए बिजली का बिल फिर ज्यादा आता है। गर्मियों को तो फिर अल्लाह बार से पता नहीं कितनी आएगा। गर्मियों में फिर 10,000 से ऊपर आता है। हालांकि हमारी प्लेट भी लगी हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी आपी का, प्यारे भाईजान का, माँ जी का, भाभी जी का। आपके ताउन से आपने नज़र करम की हम पर और माशाल्लाह से ये जो है सेटअप आपने बनवा के दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। हमेशा इंशाल्लाह ताला इस दिल से, मेरे दिल से जो है दुआ निकलती रहेगी। जिन प्यारे बहन भाइयों ने एक एक ईंट जो है मुझे अपने कीमती पैसों से, हक हलाल की मजदूरी से आपने मुझे लेकर दी और मेरा घर तामीर करवाया, आपका सारी ज़िंदगी मैं और मेरी पूरी फैमिली एहसानमंद रहेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एहसान है। वो एहसान नहीं करते, अगर घर नहीं बनवा के देते तो जाहिर बात है आज भी हम किराए पे बैठे होते हैं और हमारे बच्चे भी ना पूरी जिंदगी किराए पे रुलते हैं। तो उनको अल्लाह पाक बहुत दे, आप ही भाइयों, माँ जी, बाबा जी, जो जितनी भी ना हेल्प की है आपके, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। आमीन। जनाब ये चाय मैं पी लूँ? ये मेरे ख्याल से आधी आपने पी ली है चाय। हाँ जी, आप पी लें। पी लूँ मैं? पी लें। बाद में नाराज ना हो जाना। नहीं, मैं नहीं नाराज होती, बल्कि मुझे खुशी है आप मेरे से कोई चीज लेके खाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपके कमरे की बहुत बुरी हालत हुई पड़ी, अंदर चलो ना मेरे साथ, चलो अंदर चलो। क्या हालत कर रखी है रूम की? हालत देखिए अपने रूम की हालत इसलिए हुई है, आपको पता है 4-5 दिन फिर यहाँ पे भी इधर थी और उसके बच्चे भी इधर ही थे। जाना 1 मिनट है, जो मतलब अभी पूरी फैमिली इधर थी, आपको पता। फिर वो जैसे कमरे में इद्दत में बैठी हुई थी, कोई आता अच्छा, था फिर सफाई वगैरह नहीं हुई? सफाई मतलब भी करते थे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हुई। आज ना हम कर रहे हैं, वो जानब को मैंने नीचे भेजा हुआ, वो ना आपने भी मना किया था रुकैया को, मैं तो बहुत कहता रहा हूँ, बाज ही नहीं आई, रुकी नहीं। वो कह रही थी जय जाना है, मैंने घर जाना है बस। मैंने कल भी उसको कहा है, वो नहीं मानी है। तो फिर वो कह रही है भाभी मैंने अपने घर जाना, मुझे ना अपने घर में ही आराम आएगा। इद्दत वो कह रही मैंने इधर भी अपने पूरी करनी है, उधर भी करनी है, इससे बेहतर है मैं अपने घर में करूंगी, अपने बच्चों में। अच्छा ये बताओ, आप कह रही थी भी मैं उधर जा रही हूँ, आप जा रही हो उधर? हाँ जी, सुगरा बहन के साथ? हाँ जी, सुगरा सिस्टर के साथ जा रही हूँ। कल भी गई थी और आज भी जा रही हूँ। बिल्कुल हक बनता है, रोजाना जाना चाहिए। मैंने भी यही जो है ना फैसला किया है कि रोजाना जो है ना फुल कोशिश करनी है, कोई दिन आगा ना हो जब तक ये हमारे जो 4 महीने और 10 दिन की जो आपे की इद्दत है ना, हमने कोशिश करनी है कि हर सूरत रोजाना जाना है। हाँ जी, मैंने सुगरापी को यही कहा, मैंने कहा सुगरापी आप जा रहे हैं ना, चलो। पहले तो मैं कल कह के आ गई थी रुकैयापी को, मैंने कहा कल को मैंने मशीन लगानी है, कल को हो सके मैं ना आऊँ। आज मैं कपड़ों से जल्दी फारिग हो गई हूँ ना, तो फिर मैंने सुगरापी को कहा, मैंने कहा आप जाएंगे ना घर थोड़ी देर ना, मैं रुकैयापी के पास ना बैठ के आ जाऊंगी। आपकी गुफ्तगू तक मैंने चाय भी खत्म कर दी। ये लो जनाब, और हुक्म करो। वो मैंने जानब को मना किया, वो झाड़ू दे रही है ना, मैंने कहा आवाज आएगी, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया है। वो जैसे बैठ के नीचे से सफाई कर लेगी ना, फिर और सफाई शुरू हो जाएगी कमरे की। माता जी, हाँ जी, क्यों आप मेरे साथ लगी हुई है, चिपकी हुई है? पैसे मिल गए ना चीज़ के? बुरी बात है, सीधी होके बुरी बात, चीज़ के पैसे मिल गए ना? जी सुगरा बहन, आप ही ले जाइएगा शुक्रिया को साथ जी। वो कह रही है अभी मैंने जाना है, सुगरा के साथ जाऊंगी, फिर देखेंगे वापसी की क्या तरतीब है। हाँ जी, वो ना मैंने अपनी भी दवाई लेनी है। और पहले आप हॉस्पिटल जा रही हैं? पहले अस्पताल जा रहे हैं, फिर अपनी ये देखो मेरी आंखों पे देखो वरम हमारी कैसे जागने की वजह से, ज्यादा रोने की वजह से लगातार घर में परेशानी रही है। घर में दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, जिसकी वजह से रो रो के सारों की आंखों का यही हाल है। मेरी आंखों में इतना शदीद दर्द है, मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे तो आंखें खुली नहीं रही, इतना आंखों में मेरा दर्द है। तो फिर मैंने भाभी सारा को बोला है, मैंने कहा तो भाभी सारा कहती मैंने भी जाना है। मैंने कहा फिर मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ, फिर दवाई लेके फिर भाभी शुक्र है फिर मेरे साथ में घर चली। रुकैया बहन के पास आए हुए हैं, यहाँ पे जी बनाई जा रही है, पूरी परात भर कर चाट बना रही हैं। अमरूद सिर्फ है इसके अंदर और कुछ भी नहीं, अमरूद माल्टे नींबू। बिल्कुल लग तो सारे अमरूद ही रहे हैं, साथ में नींबू डालें, और कोई चीज नहीं है डालने के लिए? नहीं, ये अमरूद सस्ते मिल रहे थे ना, फिर सुगरा आपी ने ले लिया। माल्टे और अमरूद सस्ते थे तो ये फिर ले लिए। सुगरा सिस्टर कहने लगी चलो ये ना भाभी लेके जाते हैं, चलो बच्चे भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम ये ले आए हैं। तो सुगरा आपी गई है वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं था। तो वो जैसे ही डॉक्टर ने कॉल किया तो वो सुगरा आपी ना फिर चली गई है हैदर के साथ।
उधर से फिर उसने ज़ारा को भी लेके जाना था। मैं मुझे कह के गई है, कहती है भाभी आप ना ये अमरूद काट के ना ये तैयार करके रखो और मैं भी बेटे को कह देना भाई आप ना बच्चों को तकसीम कर देगी। वैसे ने लीमू तो बहुत बड़ा उठाया हुआ था, इतना सा लीमू था छोटा सा। बस छोटे छोटे लेकर आई है ना मामी। गरीबों के घर में गोभी, आलू, बैंगन, सालन, कद्दू, ये चीज़ें टिंडे पकते हैं ज़्यादातर। आज आप बना रही हैं गोभी। आलू नहीं डाले? नहीं आलू नहीं डाले, आलू खा खा के तंगी आ गए हैं। आलू खा के आलू बने सारे आलू ही बने हुए। इसमें मुझे लगता है घी कम है आपकी। नहीं घी है, ये देखे बस कम ही डालती हूँ मैं, इतना घी नहीं डालती, वो चिकनाई भी अच्छी नहीं होती ना फिर। सही बात है, महंगाई भी बहुत आ रही है ना, बचत करनी पड़ती है। हाँ जी। आगे माह रमज़ान आ रहा है, महंगाई मजीद बढ़ रही है। सही बात। गरीब का अल्लाह ही वारिस है। गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है कि रोज़े कैसे रखे जाएंगे। सही बात है। जो बहनें भाई ताउन करते हैं गरीबों के लिए, मेरे पास राशन का एहतमाम करते हैं, उन तक ये मेरा पैगाम है। प्यारे बहन भाइयों के नाम पैगाम के आप अपना जो हक देते हैं गरीबों को तकसीम करने के लिए, आप जल्द से जल्द मुझ तक पहुँचाएँ, ताकि मैं इंशाअल्लाह ताला अपना तरतीब देकर आपका जो राशन होगा रोज़ेदारों के लिए, हकदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपकी अमानत पहुँचाने का इंशाल्लाह पाबंद रहूँगा। हरी मिर्चें आपने बड़ी ज़बरदस्त डाली, बीच में चीरा लगाया था या ऐसे ही डाल दी हैं? ऐसे डाल लिए फिर ये तो धमाके कर जाती हैं। नहीं ऐसे मैंने डाले, धमाके नहीं हुए इससे। वो घी में डालो ना फिर धमाके होते हैं, ऐसे डाल तो फिर कुछ नहीं होता। फिर जिसको दिल चाहे ना कम लगे मिर्चा तो वो खुद ही फोड़ के खा लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा 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 गोश्त है शोरवा कर रही इतना। नहीं ये गल जाएगी ना। डाल दो और ढक दो। यूसुफ तैयार हो गया है, रात का टाइम है और उमर जा रहे हैं वापस, क्योंकि दुख के मौके पर पहुंचे थे और दुख में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। मज़ीद बंदे को निखार पैदा हो जाता है कि रिश्ते जो खून के रिश्ते होते हैं वो कहाँ तक निभाते हैं और दुख में जो है ना रिश्ते कहाँ तक निभाते हैं वो तो पता चल जाता है। खैर जी दुख में बेचारे पहुँचे थे, एमरजेंसी में तकलीफ़ घर में थी और फिर अचानक से बहुत बड़ा सदमा पूरी फैमिली के लिए। हमारी पूरी फैमिली जो है काफ़ी सदमे से अभी 2-4 है, अभी इसी लम्हे से हम गुज़र रहे हैं। और जो मेहमान हैं जिन्होंने आना है, ज़ाहिर सी बात उन्होंने तो अफसोस करके वापस जाना होता है। शामिल होना तो दुख में 2 घड़ी बैठ जाते हैं, दुख को एक दूसरे को समझ लेते हैं और इसी बहाने खुशी आए दुख आए घर में फिर मिला जाता है। वरना सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बंदा मसरूफ़ रहता है। खैर ज़ारा जा रही है और साथ में जो है आप बस आपके लिए जा रही हैं? नहीं भाई मैं जा रही हूँ, इब्राहिम जा रही है और यूसुफ के पापा के अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है मुझे भाई, और पहुँच के जो है ना कॉल फिर वो मैसेज छोड़ दीजिएगा। ऐसा मिलेगा। ये तो साथ जा रही है अभी मेरे ख्याल। छोड़ने के लिए यूसुफ अल्लाह हाफिज़। बाबा को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बब्बे, अल्लाह हाफिज़। जा रहे थे बब्बू। अल्लाह पाक तकलीफ़ किसी को न दे। भाई के पास पहुंच गया हूं अमानत लेकर। इसके हाथ पे बहुत बड़ा जहरीला दाना बना हुआ है और ये जो दाना है इस भाई को कैंसर हो गया है। ये काफ़ी तकलीफ़ में है। यकीन करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी इसकी स्मेल है, इतनी इसकी बदबू है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यकीन करें मैं कसम उठाने से तो रहा, लेकिन आप मेरा यकीन करेंगे कि इतनी स्मेल हो रही है, इतनी बदबू हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं जा रहा। अब ये देखें कि ये बेचारा किस तरह इस ज़ख्म को बर्दाश्त कर रहा है, कितनी तकलीफ़ में है। अल्लाह का कोई नेक प्यारा फरिश्ता इंसान इस भाई की इतनी मदद कर दे कि इस भाई को किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाए ताकि कोई इसको अच्छी दवाई दे और इसका इलाज हो सके। 20,000 पे मेरे भाई अल्लाह पाक ने आपकी मदद की है। 20,000 मैंने आपको दे दिया है। खान आप भी कनाडा में रहती हैं, उनकी तरफ से आपके इलाज के लिए 20,000 पे आया है। बाजी ये ढक दें कपड़े को, कपड़े से ना ढाँप दें, ऊपर ऐसे डाल दें। इसको ढाँप दिया गया है ताकि देखने वाले बहन भाई जो है परेशान ना हो। ज़ख्म बहुत ज़्यादा है, कहते हैं कि सुई किसी को लग जाए तो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, इतना बड़ा दाना तकलीफ़ है इस भाई को। दुआ कर दो मेरे भाई आप ही के लिए। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे मेरा वीर, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जो लोग मेरी मदद करते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अल्लाह ताला उनके मेरे लिए तो मेरा वीर तो आप फरिश्ता बन कर आए हैं। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को और बहनों को भी इतनी ढेर सारी दुआएं मैं देता हूँ। अल्लाह ताला मेरे लिए ये दुख बना दिया है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख है। ये जहरीला है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। पैसों के लिए ये इलाज नहीं हो रहा, ना रात को सो सकता हूँ ना दिन को सो सकता हूँ, इतनी तकलीफ होती, क्या करें, मजबूरी है।
इलाज के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। मैं आप ही के लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ, ढेर सारी दुआएं करूँगा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके कारोबार में बरकत पाए। आप ही मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं, उन्होंने मेरी मदद की, अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर बाजी के पास मैं पहुंचा हूं अमानत लेकर। इस बाजी का ये बेटा है, पट्ठों की कमजोरी है और इंतहाई गरीब फैमिली है। भट्ठे पे इसका शोहर काम करता है, मजदूरी करता है और वो भी बेचारा बीमार है, काफी तकलीफ में है। माँ काफी सदमे में है अपने बेटे की वजह से। अल्लाह पाक ने एक ही बेटा अता किया, रब ने झोली में डाला और फिर ये बच्चा जो है पट्ठों की कमजोरी में मुब्तला है। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ रही है इस बच्चे के लिए। अल्लाह पाक इसको सेहत, अल्लाह पाक इस बच्चे को जल्दी से सेहत अता कर दे, क्योंकि माँ के लिए बड़े सदमे वाली बात होती है, माँ के लिए बड़ी दुख वाली बात होती है। कौन सी माँ है जो अपनी औलाद को दुख में देख सकती है? कोई भी माँ अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकती। सऊदी अरब से भाई हैं, सेफ्टी इंजीनियर हैं, आपकी तरफ से 5100 रुपये ये और मेरी बहन कुछ खाने पीने के लिए बच्चे की चीज़ें भी लेकर आई हैं। ये भाई का हुक्म था, मैंने कहा ठीक है भाई, आपके हुक्म की तामील होगी। जैसे भाई ने हुक्म दिया मैंने अमानत भी पहुँचा दी है, साथ में ये चीज़ें भी बच्चे के लिए पहुँचा दी हैं। दुआ कर दो भाई के लिए, सऊदीया में रहती हैं। हम तो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकते थे, हम तो बहुत गरीब हैं, मेरा शोहर भी बीमार है। अल्लाह भला करे भाई का, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। मैं भाई के लिए बहुत दुआएं करूंगी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं तो बहुत परेशान हूँ, भाई ने मेरी परेशानी हल की है। कुछ न कुछ सहारा लग ही जाता है। और बीमार बच्चे के लिए, बड़े के लिए, औरत के लिए, बंदे के लिए जब घर में तकलीफ आ जाती है, क्योंकि बर्तन तक भी बिक जाता है, सुइयाँ तक बिक जाती हैं। तकलीफ ऐसी चीज़ होती है। सारी ज़िंदगी बंदा मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन घर में एक बंदा बीमार हो जाए, सारा जमा पूंजी जो है ना ज़िंदगी की लग जाती है उसके ऊपर, तकलीफ पर लग जाती है। अल्लाह पाक इस बच्चे को जल्दी से सेहत याब कर दे, आमीन। आज सुबह सुबह हमारे गांव में, विलेज में काफ़ी सर्दी हो रही थी, बादल बने हुए थे। अब जाके थोड़ा सा सूरज बाहर निकला है। जब तक हमारी गली नहीं बनती है, मिट्टी वैसी वैसी रहेगी। जितनी मेहनत आप करेंगे फिर दोबारा मिट्टी अंदर आ जाएगी, लेकिन अच्छी बात है, सफाई तो करना चाहिए जितनी मरतबा भी मिट्टी आ जाए। हाँ जी, क्योंकि ना गली जब तक पता नहीं गली कब बनेगी ना, ऐसे तो सारा घर ना इतना गंदा हुआ पड़ा था। फिर माशाल्लाह मेहमान भी काफ़ी सारे थे और साथ में बच्चे भी थे ना, तो इसलिए फिर मैंने फर्श नहीं धोया था। ऐसे झाड़ वगैरह तो लगाते थे, फर्श धोना मैं नहीं फिर धोया मैंने। तो अभी मैंने सरफ के साथ रगड़ लगा के ना फिर जो है ना मैंने अभी पानी के साथ धोऊंगी। चलें ठीक है, आप इसको मुकम्मल कर लें। पानी और साथ में सर्फ का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से पहले इसके ऊपर झाड़ू से रगड़ाई की है। हाँ जी, पहले झाड़ू सर्फ डाल के ना पानी फिर ऊपर से लगा के फिर झाड़ू से अच्छी तरह रगड़ाई के ऊपर से ना फिर पानी से धो रहे हैं। मस्जिद जी मैं पहुंच गया हूं कालीन लेकर। फोम भी साथ में मौजूद हैं, कालीन भी साथ में मौजूद है। इस मस्जिद में जी हमने कालीन लगानी है। इस अल्लाह के घर की मैंने आपसे अपील की थी। यहाँ पे जी हमें हैंडपम्प की भी ज़रूरत थी, कालीन की भी ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की कालीन भी आ गई है, हैंडपम्प का भी इंतज़ाम हो गया है। सबसे पहले जी हम इस मस्जिद में कालीन ऐड करवाते हैं। इस मस्जिद में जी हमें पंखों की भी ज़रूरत है। 2 पंखे हमने बाहर लगाने हैं, यहाँ पर बरामदे में। आपको अंदर लिए चलता हूँ, आप छत देख सकती हैं, बिल्कुल भी छत के ऊपर एक भी पंखा नहीं लगा हुआ। 3 पंखे जो हैं हमें अंदर के लिए चाहिए, 2 पंखे चाहिए हमें बाहर के लिए। टोटल हमें इस मस्जिद के लिए 5 पंखों की अशद ज़रूरत है। कालीन बिछा लेते हैं, सामान सारा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कालीन जब बिछेगी तो कोई चीज़ अंदर ना हो। फोम का जो काम है बिछाने का तकरीबन हो गया है मुकम्मल। सिर्फ वो वाली नुक्कर जो है हमारी रह गई है। सारी फोम बिछा दी गई है और फोम के ऊपर साइडों पे हमने लोशन लगा दी है। कारीगर जो है अब दीवार की नुकरों पे भी लोशन लगा रहे हैं, ताकि हमारी जो फोम है दीवार के साथ अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए, उखड़े ना। ये वाली हमारी नुक्कर थोड़ी सी रह गई है, बाकी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जी समद मोंड के साथ हमारी फोम जो है मुकम्मल लगा दी गई है। अब बारी आ गई है मेहराब के अंदर हमने ये फोम को बिछाना है, समद बोंड के साथ पक्का करना है, मजबूत करना है। जो हमारी इजाफी फोम है उसको काट लेते हैं ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए। फोम अच्छी तरह से हमने गिलों के साथ समद बोंड के साथ बिछा दी है, लगा दी है, मजबूत कर दी है। अब जो कारपेट लेकर आए हैं मस्जिद के लिए, इसको बिछा लेते हैं। जैसे जैसे कालीन बिछती जा रही है माशाल्लाह से मस्जिद का जो उठा है, खूबसूरती है, वो बढ़ती जा रही है। कारपेट बिछने के साथ माशाल्लाह से मस्जिद की शान ही बढ़ गई है, सुभान अल्लाह।
यहाँ पे जी सादा कलीन लेकर आई हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है खाली जगह, यहाँ पे ये हमने लगा के बॉर्डर मुकम्मल करना है। नुकरों पर इस तरह से बॉर्डर बनाया जाता है, चारों साइडों पे इसी तरह से जो है हमने बॉर्डर बनाना है सादे कलीन का। बारी आ गई है जी कलीन को बराबर करने की। जो कलीन की हमारी नुक्कड़ ज़्यादा है उसको बराबर कर लेते हैं, काट लेते हैं। कालीन की कटाई करने के बाद जी ये टुकड़ा हमारा बच गया है। साइड ये वाली बिल्कुल बराबर हो गई है। जो मस्जिद की फ्रंट वाली साइड है, यहाँ पे जी फुट की हमने सादा कलीन बिछाई है, ये हमारी हो गई है बिल्कुल फाइनल। ये फ्रंट वाली साइड है और ये वाली साइड बैक वाली साइड है। कालीन बिछाई का काम मुकम्मल हो गया है। अब हमने जो इसकी नुकरें हैं कालीन की, इसको अच्छी तरह से समद बोंड के साथ मजबूत करना है। अच्छी तरह से कालीन को बिछा दिया गया है। अब जी ये फुट इनके पास मौजूद है लकड़ी वाला, इसके साथ जी फिक्स किया जा रहा है। कालीन को अच्छी तरह से मजबूत किया जा रहा है क्योंकि गिलो वगैरह लगाई है इन्होंने, जो इनके पास सोल्यूशन मौजूद है। इस तरह से जो है इस फट्टी के साथ ऊपर वजन डालते हैं ताकि कालीन चिपक जाए फोम के साथ। और फोम आपको पता है नीचे ज़मीन के साथ हमने सोल्यूशन लगा के चिपकाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलते हैं अंदर, आपको मैं माशाल्लाह से दिखाता हूँ कि हमारी मस्जिद फाइनल जी हो गई है तैयार। अंदर से जी माशाल्लाह कारपेट आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सब कलर का माशाल्लाह से हमारी अल्लाह के घर में, प्यारे से अल्लाह के घर में जो है माशाल्लाह से कारपेट बिछ गया है। मेरी बहुत ही प्यारी आप रहती हैं मस्कत में, आपकी तरफ से इस अल्लाह के घर में कालीन बिछवा दी गई है। अस्मा आपी, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी के कारोबार में बरकत फरमाए, प्यारी आपी के रिज़्क़ में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत फरमाए, धन दौलत पैसे में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत बड़ा सवाब है, अजर अजीम है। नमाजी आएंगे, नमाज अदा करेंगे, बच्चे आएंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। आगे माह रमज़ान की आमद है तो तस्बीह तराबी होगी, नमाज होगी, इत्काफ होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप ही को बहुत ही सवाब मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इस मस्जिद में जी हमें 5 पंखों की ज़रूरत है और सोलर प्लेटों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से इस अल्लाह के घर में हमारा कारपेट का काम मुकम्मल हो गया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आसमान पे बादल घुटा खड़ा है, किसी टाइम भी बारिश आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सुनाए तबीयत कैसी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी जात पाक का। अल्लाह पाक का शुक्र ही होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। सर्दी का सुनाए? बस आज है ज़रा थोड़ी थोड़ी, बारिश आ गई तो मज़ीद बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो मौसम ठीक हो जाएगा। फिर बता तो रहे हैं कि बारिश आएगी आज। आएगी, बस फिर आएगी तो कोई नहीं, ये अल्लाह की तरफ का निज़ाम है जी। सही बात है, हम बताते हैं, आती नहीं। सही बात है। नहीं बताते जब तो आएगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। हुक्म होगा, उसके बगैर ये पत्ता नहीं हलता। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाजी साहब तस्बीह कर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी? तबीयत से ठीक है। काम का सुनाओ, गए जा रहे हो या अभी छुट्टी हैं? भाई नहीं गए आज भी नहीं गए। रुकैया बहन के पास आना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। यहाँ पे जी पर्दे वैसे लगे हुए हैं जैसे पहले आपने देखे थे वीडियो के अंदर। बस भाई शौकत की यादें बेचारे की यहाँ पे पड़ी हैं। जाने वाले चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ के चले जाते हैं। ये खरगोश वगैरह, परिंदे वगैरह, ये सारी भाई शौकत की यादें हैं। और भाई शौकत के बगैर जो है घर खाने को आ रहा है, बिल्कुल सुनसान सा है, घर के अंदर रौनक ही नहीं है। महविश बेटी ये क्या चीज़ लेकर आई है? खाली बर्तन है। खा पी लिया है? क्या बनाने लगी हो? दाल बन रही है। दाल बना रही हो? और ये बर्तन किधर लेके जा रही हो? धोने के लिए। चलो अच्छा धोवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का बड़ा करम, अपना सुनाओ, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। और सुनाए तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी तबीयत ठीक, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। रुकैया बहन जी बिल्कुल साथ ही बैठी है, लेकिन आपको पता है कि इद्दत में बैठी हुई है। जब कोई बहन इद्दत में बैठी होती है फिर ना ही उसकी आवाज़ जो है बाहर सुनाई देनी चाहिए, ना ही उनकी तस्वीर या वीडियो। तो फिर जो है ना इसलिए वजह से जो है ना अभी जब तक इद्दत में बैठी हैं तो रुकैया बहन नहीं आएंगी। हाँ जी हाँ जी, वीडियो में मजबूरी है ना जी? मजबूरी है, इधर तो पूरी करानी है ना। बिल्कुल। जब हो जाएगी फिर इंशाल्लाह फिर व्लॉग में भी आएगी। ओहो हो शाबाश, देखो इसको, ये क्या है? वो ये खतरे से कम नहीं है ये। हाँ जी, ये वो ना वेट लगाया हुआ था ना, तो सिलेंडर पर रखी हुई थी, तो मुझे लग रहा ये जैसे इनके इसका यानी कि वो पूरा हो गया, तो ये यानी क्या पूरा नहीं हो गया। ये तो सीटी बोलनी थी, शू शू ऐसे ऐसे करती है सीटी, पता नहीं शायद ये ऐसे ऐसे। मैंने कुछ नहीं कहा यार। मुझे तो डर लगता है क्योंकि मुझे लग रहा है इसके अंदर ना दाल फट गई है। कुछ मसला आया है बाहर, बस खोलते नहीं अभी। अभी नहीं खोलनी, होगी होगी ना ठीक है। होगी। जब ऐसे करते हैं ना फिर जाके जो है ना ये
शू 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 दोबारा शुरू हो जाती है। मेरा भी ख्याल ऐसे ही इसके अंदर दाल फंस गई है जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं आ पा रही। शायद यही मसला है मुझे लग रहा। वीडियो जी हमारी हो चुके हैं मुकम्मल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अपने दुआओं में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।